हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः अध्याय 6। पाठ का नाम है क्रीडाम वयम श्लोका अंत्याक्षरीम। तो इस पाठ का पहला जो शब्द है यह लोट लकार का क्रियापद है। इसका अर्थ है खेलें। वयम हम सब, श्लोका अंत्याक्षरीम श्लोकों की अंताक्षरी, हम सब श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। तो इस पाठ का अर्थ हुआ आओ हम सब श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिया है। इस चित्र में ये लड़की अपनी सहेली से कहती है, सखी दीपिके, हे सखी दीपिका, वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषमः। वयम हम सब, अधुना अब, क्रीडितुम खेलने की, अभिलाषमः इच्छा करते हैं या चाहते हैं। हे सखी दीपिका, हम सब अब खेलना चाहते हैं। तब दीपिका कहती है, अरे भारती, बही वृष्टि ही अस्ति। बही बाहर, वृष्टि ही अस्ति बारिश है, बाहर बारिश है। कथम क्रीडामः, कथम कैसे, क्रीडामः खेलते हैं, कैसे खेलें। अरे भारती, बाहर बारिश हो रही है, हम सब कैसे खेलें। तब उनमें से लड़की कहती है, वृष्टि ही अस्तु नाम, वृष्टि ही बारिश, अस्तु नाम भले ही हो, भले ही बारिश हो। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, इच्छा अस्ति इच्छा है, चेत यदि, क्रीडामः खेलते हैं, यदि इच्छा है तो खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। बहिर्गमनस्य बाहर जाने की, आवश्यकता एव आवश्यकता ही, नास्ति नहीं है, बाहर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भोः, एषा नूतना यह नया, क्रीडा अस्ति खेल है, बोहो अरे, अरे यह एक नया खेल है। अंताक्षरी क्रीड़ा, अंताक्षरी का खेल, इति ऐसा, अंताक्षरी का खेल ऐसा, ऐसा इस लड़की ने कहा। तब इसके पास वाली लड़की कहती है, किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, किम क्या, अंत्याक्षरी क्रीड़ा अंताक्षरी का खेल, क्या अंताक्षरी का खेल। अहम अपि क्रीडामि, अहम अपि मैं भी, क्रीडामि खेलती हूँ, मैं भी खेलती हूँ। क्या अंताक्षरी का खेल, मैं भी खेलती हूँ। तब ये लड़की कहती है, अवश्यम जरूर, आगच्छन्तु आइए, वयम सर्वे क्रीडामः हम सब खेलते हैं, जरूर आइए हम सब खेलते हैं। तब ये लड़की कहती है, सखी, हे सखी, तरही क्रीडायाः नियमान सूचयतु। तरही तो फिर, क्रीडायाः खेल के, नियमान नियमों को, सूचयतु बताओ। हे सखी, तो खेल के नियमों को बताओ। तब ये लड़की खेल के नियम बताते हुए कहती है, वयम गणद्वयम रचयामः। वयम हम सब, गणद्वयम दो समूह, रचयामः बनाते हैं, हम सब दो समूह यानी कि टीम बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। प्रथम गणस्य नाम, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला, ज्ञानमाला है, एवं च और इसी तरह, द्वितीय गणस्य नाम, दूसरे समूह का नाम रत्नमाला, रत्नमाला है। पहले समूह का नाम ज्ञानमाला और इसी तरह दूसरे समूह का नाम रत्नमाला है। आद्रौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गायति। आद्रौ शुरुआत में यानी कि सबसे पहले, प्रथम गणस्य सदस्यः पहले समूह का सदस्य, एकम पद्यम एक श्लोक, गायति गाता है। शुरुआत में पहले समूह का सदस्य एक श्लोक गाता है। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायति। तस्य पदस्य उस श्लोक के अंतिमेन व्यंजन वर्णेन आखिरी व्यंजन वर्ण से यानी कि आखिरी व्यंजन अक्षर से, द्वितीय गणस्य दूसरे समूह का, सदस्यः सदस्या वा सदस्य या सदस्या यानी कि लड़का या लड़की, अन्यम श्लोकम दूसरा श्लोक, गायति गाते हैं। उस श्लोक के आखिरी व्यंजन अक्षर से दूसरे समूह का सदस्य या सदस्या दूसरा श्लोक गाते हैं। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, एवं इसी प्रकार क्रमशः क्रम से यानी कि बारी बारी से, क्रीड़ा प्रचलति खेल चलता है और इस प्रकार
क्रम से यानी कि बारी बारी से खेल आगे चलता है। तब ये लड़की कहती है, अहो अरे महान आनंदः भविष्यति, बहुत आनंद आएगा। अरे बड़ा आनंद आएगा। तर्हि क्रीडामः, तो फिर खेलते हैं। आद्रौ ज्ञानमाला गणः र इति अक्षरात् पद्यम गायति, ततः रत्नमाला गणः वदति। आद्रौ सबसे पहले ज्ञानमाला गणः, ज्ञानमाला का समूह, र इति अक्षरात्, र अक्षर से, पद्यम गायति, श्लोक गाएगा, ततः उसके बाद रत्नमाला गणः, रत्नमाला का समूह, वदति बोलेगा यानी कि गाएगा। तो लड़की कहती है, अरे बड़ा आनंद आएगा, तो चलो खेलते हैं। सबसे पहले ज्ञानमाला का समूह र अक्षर से श्लोक गाएगा, उसके बाद रत्नमाला का समूह गाएगा। तो यहाँ दो समूह दिए गए हैं। पहले समूह का नाम है ज्ञानमाला समूह, दूसरे समूह का नाम है रत्नमाला समूह। तो सबसे पहले ज्ञानमाला का समूह र अक्षर से एक पद्य यानी कि श्लोक गाता है। उस श्लोक के अंतिम अक्षर यानी कि क अक्षर से रत्नमाला का समूह दूसरा श्लोक गाता है। फिर इस श्लोक के अंतिम अक्षर यानी कि व अक्षर से ज्ञानमाला का समूह दूसरा पद्य गाता है, और इसी क्रम में ये खेल आगे बढ़ता है। तो चलिए अब हम इन श्लोकों के अर्थ को जानते हैं। पहला श्लोक दिया है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। इसका पदच्छेद क्या है? पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करके लिखना। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधाः इव किंशुकाः। अब इसका अन्वय किया है, यानी कि शब्दों को क्रम में लिखा है ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परंतु विद्याहीनाः जनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। तो इसका अर्थ है रूप यौवन संपन्नाः, रूप सुंदरता, यौवन जवानी, संपन्नाः से युक्त होने पर भी, रूप और यौवन से युक्त होने पर भी, विशाल कुल संभवाः तथा ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी, परंतु लेकिन, विद्याहीनाः विद्या से रहित यानी कि अनपढ़, जनाः लोग, निर्गंधाः बिना सुगंध वाले, किंशुकाः पलाश के वृक्षों, इव के समान, न शोभन्ते शोभा नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ रूप और यौवन से युक्त होने पर भी तथा ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी लोग यदि विद्या से रहित हैं, अनपढ़ हैं, तो वे बिना सुगंध वाले पलाश के वृक्षों की तरह शोभा नहीं पाते हैं, यानी कि ऐसे लोग समाज में आदर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ है, येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, येषाम जिनके पास, सुंदरम रूपम सुंदर रूप, अस्ति है जिनके पास सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति जवान है, उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम, उत्तमे कुले ऊंचे कुल में, जन्म अपि जन्म भी, प्राप्तम लिया है जिन्होंने उत्तम कुल में जन्म भी लिया है, किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, किंतु लेकिन, ते यदि अगर वे, विद्यायाः विद्या को, अर्जनम न कुर्वन्ति अर्जित नहीं करते हैं, यानी कि अगर वे विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, तरही तो फिर, तेषाम शोभा न भवति, तेषाम उनकी, शोभा न भवति शोभा नहीं होती है। जिसका अर्थ है जिनके पास सुंदर रूप है, जो जवान है और जिन्होंने उत्तम कुल में जन्म भी लिया है, लेकिन यदि वे विद्या प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी शोभा नहीं होती है, यानी कि समाज में उनका आदर नहीं होता है। यथा पुष्पिताः पलाश वृक्षाः दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, यथा जैसे, पुष्पिताः फूलों से लदे, पलाश वृक्षाः पलाश के पेड़, दर्शने देखने में, अतीव सुंदराः सन्ति बहुत सुंदर होते हैं। जैसे फूलों से लदे पलाश के पेड़ देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं। किंतु तेषु सुगंधः न भवति, किंतु लेकिन, तेषु उनमें यानी कि उन फूलों में, सुगंधः न भवति सुगंध नहीं होती है, लेकिन उनमें
सुगंध नहीं होती है। जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति। जनाः लोग, तेषाम उनका यानी कि उन फूलों का, उपयोगम न कुर्वन्ति उपयोग नहीं करते हैं। लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा। अतः इसलिए रूपस्य रूप की, यौवनस्य यौवन की या जवानी की, उच्च कुलस्य ऊंचे कुल की, च और अपेक्षया तुलना में, विद्या एव श्रेष्ठा विद्या ही श्रेष्ठ है। इसलिए रूप, जवानी और ऊंचे वंश की तुलना में विद्या ही श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ हुआ, जैसे फूलों से लदे पलाश के पेड़ देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती है। लोग उनका यानी कि उन फूलों का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए रूप, जवानी और ऊंचे वंश की तुलना में विद्या ही श्रेष्ठ है। तो अब पढ़ते हैं दूसरे श्लोक को। दूसरा श्लोक दिया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब इसका पदच्छेद क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब इसका अन्वय है, धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च काल व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। इसका अर्थ है, धीमताम बुद्धिमान लोगों का, कालः समय, काव्यशास्त्र विनोदेन काव्यशास्त्र कविता और शास्त्र के अध्ययन व चर्चा के, विनोदेन आनंद में, मूर्खाणाम च और मूर्ख लोगों का, काल समय, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा या कलेश में यानी कि लड़ाई झगड़े में, गच्छति जाता है यानी कि उनका समय बीतता है। तो इसका अर्थ है, बुद्धिमान लोगों का समय कविता और शास्त्रों के अध्ययन व चर्चा के आनंद में बीतता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ है, बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति। बुद्धिमन्तः जनाः बुद्धिमान लोग, काव्यानां काव्यों के, शास्त्राणां च और शास्त्रों के, अनुशीलनेन अभ्यास व अध्ययन द्वारा, समयस्य समय का, सदुपयोगम सही इस्तेमाल, कुर्वन्ति करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन व अभ्यास द्वारा अपने समय का सदुपयोग करते हैं यानी कि सही इस्तेमाल करते हैं। परंतु मूर्ख जनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। परंतु लेकिन मूर्ख जनाः मूर्ख लोग, शयनं कृत्वा सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में झगड़ा करके, अथवा या दुर्व्यसनेन बुरी आदतों के द्वारा, अमूल्य समयस्य कीमती समय का, दुरुपयोगम गलत इस्तेमाल, कुर्वन्ति करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग सोकर, आपस में लड़ाई झगड़ा करके या बुरी आदतों के द्वारा कीमती समय का गलत इस्तेमाल करते हैं। अतः वयं नित्यं विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। अतः इसलिए वयं हम सबको नित्यम हमेशा विद्याभ्यासेन विद्या अभ्यास के द्वारा, पठनेन लेखनेन वा या पढ़ाई लिखाई के द्वारा, समयस्य समय का, सदुपयोगम कुर्मः सदुपयोगम सही इस्तेमाल, कुर्मः करना चाहिए। इसलिए हम सभी को हमेशा पढ़ाई लिखाई या विद्या के अभ्यास द्वारा अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ, बुद्धिमान लोग काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन व अभ्यास द्वारा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग सोकर, आपस में लड़ाई झगड़ा करके या बुरी आदतों के द्वारा
कीमती समय का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम सभी को हमेशा पढ़ाई लिखाई और विद्या के अभ्यास द्वारा अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक दिया है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका परिच्छेद किया है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अन्वय है, खलस्य विद्या दुष्ट व्यक्ति की विद्या, विवादाय विवाद के लिए यानी कि झगड़े के लिए, धनम धन, मदाय अभिमान यानी कि घमंड के लिए, शक्ति ही शक्ति यानी कि ताकत, परेशान परिपीडनाय दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, च और भवती होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए यानी कि झगड़े के लिए, धन अभिमान के लिए यानी कि घमंड के लिए, और बल दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। परम साधो हो, परम लेकिन, साधो हो सज्जन व्यक्ति की, एतद विपरीतम इसके विपरीत, विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, शक्ति ही रक्षणाय शक्ति रक्षा करने के लिए, च और भवती होती है। लेकिन इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसका अर्थ है, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए और बल दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है, लेकिन इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके भावार्थ को। तो इसका भावार्थ है, दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्टः जनः दुष्ट व्यक्ति विद्यायाः विद्या का उपयोग कलहार्थम कलेश के लिए यानी कि लड़ाई झगड़े के लिए करोति करता है। दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या का उपयोग लड़ाई झगड़े के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति। धनस्य उपयोगम धन का उपयोग अहंकारार्थम अहंकार के लिए यानी कि घमंड के लिए करोति करता है। वह अपने धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। सामर्थ्यस्य उपयोगम अपनी शक्ति का उपयोग अन्येषां दूसरों को पीडनार्थम दुख देने के लिए च और करोति करता है। और सामर्थ्य का उपयोग यानी कि अपनी शक्ति और ताकत का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करता है। तो इसका अर्थ हुआ, दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या का उपयोग लड़ाई झगड़े के लिए करता है, वह अपने धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है और अपनी शक्ति या ताकत का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करता है। इसके आगे लिखा है, किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति। किंतु लेकिन सज्जनस्य स्वभावः सज्जन व्यक्ति का स्वभाव एतस्य विपरीतः इसके विपरीत भवति होता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति का स्वभाव इसके विपरीत होता है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति। सह वह विद्यायाः विद्या का उपयोग अन्येषां दूसरों का ज्ञानवर्धनार्थम ज्ञान बढ़ाने के लिए करोति करता है। वह अपनी विद्या का उपयोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति। धनस्य उपयोगम धन का उपयोग दानार्थम करोति दान के लिए करता है। वह अपने धन का उपयोग दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति। सामर्थ्यस्य उपयोगम सामर्थ्य का उपयोग यानी कि अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलानाम कमजोर लोगों की रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए च और करोति करता है। और अपनी शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए करता है।
तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन सज्जन व्यक्ति का स्वभाव इसके विपरीत होता है। वह अपनी विद्या का उपयोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है। वह अपने धन का उपयोग दान के लिए करता है और अपनी शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए करता है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपके लिए छोटा सा क्विज है। इस पाठ में विनोदन शब्द का सही और सटीक अर्थ क्या है? क्रोध के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या अध्ययन के द्वारा? आप जल्दी से सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक दिया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका पदच्छेद किया है, येषां न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसका अन्वय है, येषां जनानां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः अपि न अस्ति। येषां जनानां, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, तपः न तपस्या नहीं है, यानी कि जो लोग कठिन नियम का पालन नहीं करते हैं, दानम न दान नहीं है, यानी कि दान देने की प्रवृत्ति या आदत नहीं है, ज्ञानम न वास्तविक ज्ञान नहीं है, शीलम न अच्छा चरित्र नहीं है, गुणम न अच्छे गुण नहीं है, धर्मः अपि न अस्ति और धर्म भी नहीं है, यानी कि जो अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करते हैं। ते मृत्यलोके भुवि भारभूताः मृगा मनुष्य रूपेण चरन्ति। ते वे सब लोग मृत्यलोके मृत्युलोक में, यानी कि संसार में, भुवि धरती पर, भारभूताः बोझ बनकर, मृगाः पशुओं की तरह, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, चरंती भटक रहे हैं, यानी कि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, अच्छा चरित्र नहीं है, अच्छे गुण नहीं है और धर्म भी नहीं है, वे सब लोग संसार में धरती पर बोझ बनकर मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह भटक रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है, ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति। ये जनाः, जो लोग विद्यां न अर्जयन्ति, विद्या अर्जित नहीं करते हैं, यानी कि विद्या प्राप्त नहीं करते हैं। जो लोग विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन नियम या तपस्या का पालन नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, उत्तम चरित्र वाले न भवन्ति नहीं होते हैं, जो उत्तम चरित्र वाले नहीं होते हैं, गुणवन्तः न सन्ति, जो गुणवान नहीं होते हैं, धर्माचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण यानी कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः इव स्ततः भ्रमन्ति। ते वे सब लोग अस्यां भूमौ, इस भूमि पर, यानी कि इस धरती पर, भारभूताः बोझ स्वरूप, सन्तः होते हुए, पशवः इव पशुओं की तरह, स्ततः इधर उधर, यहाँ वहाँ, भ्रमन्ति घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वे सब इस धरती पर बोझ स्वरूप होते हुए पशुओं की तरह यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो इसका अर्थ है, जो लोग विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, कठिन नियम या तपस्या का पालन नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, अच्छे चरित्र वाले नहीं हैं, गुणवान नहीं हैं, धर्म या कर्तव्य के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, वे सब इस धरती पर बोझ स्वरूप होते हुए पशुओं की तरह यहाँ वहाँ भटकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक दिया है, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी
तत्व ज्ञानम परा शांतिर यदा विद्या भवेतव। इसका परिच्छेद क्या है? तदा वृत्ति ही च कीर्ति ही च लक्ष्मी ही वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति ही यदा विद्या भवेत तव। इसका अन्वय क्या है? यदा विद्या भवेत, यदा जब, विद्या भवेत विद्या हो, यानी कि जब तुम्हारे पास विद्या हो, तदा तव वृत्ति ही कीर्ति ही लक्ष्मी ही यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत, तदा तब, तब तुम्हें वृत्ति ही आजीविका यानी कि कमाई, कीर्ति ही यश, लक्ष्मी ही धन और दौलत, यशस्विनी वाणी यश देने वाली वाणी यानी कि बोली, तत्व ज्ञानम वास्तविक सत्य का ज्ञान, परा शांति ही परम सुख शांति च भवेत और होती है। तो इसका अर्थ हुआ जब तुम्हारे पास विद्या हो तब तुम्हें आजीविका यानी कि कमाई, यश, धन, दौलत, यश देने वाली वाणी, वास्तविक सत्य का ज्ञान और परम सुख शांति प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके भावार्थ को। तो इसका भावार्थ है यदि त्वम विद्याम अर्जयसी, यदि अगर, त्वम विद्याम तुम विद्या को अर्जयसी अर्जित करते हो यानी कि प्राप्त करते हो, यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, तरही तो फिर, त्वम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणीम वास्तविकम ज्ञानम उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि। त्वम उद्योगम तुम व्यापार यानी कि रोजगार, यशः मान सम्मान, धनम धन, कीर्ति प्रदाम वाणीम यश देने वाली वाणी, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान, उत्तमाम शांतिम परम शांति को, च और प्राप्नोषि प्राप्त करते हो। यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो तो फिर तुम रोजगार, मान सम्मान, धन, यश देने वाली वाणी, वास्तविक ज्ञान और परम शांति को प्राप्त करते हो। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, अतः इसलिए निरंतरम लगातार विद्या अर्जनम विद्या अर्जित करणीयम करते रहना चाहिए। इसलिए निरंतर विद्या प्राप्त करते रहना चाहिए। अब हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। इसका परिच्छेद क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधु जनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। तो इसका अन्वय है विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रछन्न गुप्तम धनम च अस्ति। विद्या नाम विद्या नामक या विद्या ही नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम अधिकम अत्यधिक या वास्तविक रूपम सौंदर्य प्रछन्न गुप्तम अत्यंत छिपा हुआ यानी कि ढका हुआ और सुरक्षित धनम च अस्ति और धन है। विद्या ही मनुष्य का अत्यधिक या वास्तविक सौंदर्य और अत्यंत छिपा हुआ यानी कि ढका हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी च अस्ति। विद्या भोग करी भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली यानी कि सुख सुविधाओं को देने वाली, यशः यश या कीर्ति, सुख करी सुख प्रदान करने वाली, च अस्ति और है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली यानी कि सुख सुविधाओं को देने वाली, यश तथा सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरुहु अस्ति। विद्या गुरुणाम गुरुओं की गुरुहु अस्ति गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति। विद्या विदेश गमने विदेश जाने पर बंधु जनः भाई या मित्र भवति होती है। विद्या विदेश जाने पर भाई या मित्र होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है
तब उसकी विद्या ही भाई या मित्र के समान विदेश में उसकी सहायता करती है। विद्या परा देवता अस्ति, विद्या परा सबसे बड़ी देवता अस्ति, देवता है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। धनम न ही पूज्यते, धनम न धन नहीं, ही निश्चित रूप से पूज्यते पूजा जाता है, निश्चित रूप से धन नहीं पूजा जाता है। इसका अर्थ है कि पुराने समय में राजा महाराजा भी अपनी धन दौलत से ज्यादा अपने दरबार के ज्ञानी महापुरुषों और विद्वानों का आदर करते थे और उन्हीं को ही पूजते थे। विद्या विहीनः जनः पशुः भवति, विद्या विहीनः विद्या से रहित, जनः मनुष्य पशुः भवति पशु होता है। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है, यानी कि पशु के समान वे अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसका अर्थ हुआ विद्या ही मनुष्य का अत्यधिक यानी कि वास्तविक सौंदर्य और अत्यंत छिपा हुआ यानी कि ढका हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, सुख सुविधाओं को देने वाली, यश तथा सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर भाई या मित्र होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, निश्चित रूप से धन नहीं पूजा जाता है। विद्या रहित मनुष्य पशु होता है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या मनुष्यस्य मनुष्य का श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, अदृश्यम न दिखाई देने वाला, गुप्तम छिपा हुआ, च धनम अस्ति और धन है, और यह न दिखने वाला छिपा हुआ धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंदम आनंद को यानी कि खुशी को, जनयति उत्पन्न करती है। विद्या आनंद उत्पन्न करती है। कीर्तिम वर्धयति यश बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति और सुख प्रदान करती है। विद्या आनंद उत्पन्न करती है, यश बढ़ाती है और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति, विद्या गुरुणाम गुरुओं की, गुरुः अस्ति गुरु है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधुः भवति, विदेश यात्रायाम विदेश यात्राओं में विद्या बंधुः भाई या मित्र भवति होती है। विदेश यात्रा में विद्या मित्र या भाई होती है, यानी कि विदेश में विद्या मित्र या भाई की तरह साथ देती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या मुख्य देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, राजसभासु राजसभाओं में विदुषाम विद्वानों का एव ही सम्मानः भवति सम्मान होता है। राजसभाओं में विद्वानों का ही सम्मान होता है। न तो धनिकस्य, न कि धनवान का। अतः यह विद्याहीनः भवति, अतः इसलिए यह जो यानी कि जो व्यक्ति विद्याहीनः विद्या से रहित भवति होता है, इसलिए जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है, सह पशु समानः भवति, वह पशु के समान होता है। तो इसका अर्थ है विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है और यह न दिखने वाला छिपा हुआ धन है। विद्या आनंद उत्पन्न करती है, यश बढ़ाती है और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या मित्र या भाई होती है। विद्या मुख्य देवता है। राज्यसभाओं में विद्वानों का ही सम्मान होता है, न कि धनवान का। इसलिए जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है वह पशु के समान होता है। तो अब हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक है शनेः पंथः शनेः कंथा शनेः पर्वत लंघनम
शनेर्विद्या शनेर्वित्तम पंचेतानि शनेः शनेः। इसका पदच्छेद क्या है? शनेः पंथा शनेः कंथा शनेः पर्वत लंघनम शनेः विद्या शनेः वित्तम पंच एतानि शनेः शनेः। तो इसका अन्वय है पंथाः शनेः, पंथाः रास्ता या मार्ग, शनेः धीरे धीरे, रास्ता धीरे धीरे पार करना चाहिए, यानी कि यात्रा करते समय या रास्ते पर चलते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कंथा शनेः फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक साथ धीरे धीरे सिलाई करना, यानी कि सिलाई करते समय मन में एकाग्रता और धैर्यता रखनी चाहिए। पर्वत लंघनम शनेः पर्वतों को पार करना, अर्थात पर्वतों पर चढ़ाई धीरे धीरे करना, यानी कि ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए निरंतर और छोटे छोटे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी करने पर हम फिसलकर गिर सकते हैं। विद्या शनेः विद्या धीरे धीरे प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान को एक ही दिन में नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा निरंतर अभ्यास करके प्राप्त करना चाहिए। वित्तम शनेः धन को धीरे धीरे कमाना चाहिए, यानी कि शॉर्टकट अपनाने के बजाय ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। च एतानि पंच कार्याणि और ये पांचों कार्य शनेः शनेः धीरे धीरे करणीयानि करना चाहिए, और ये पांचों कार्य धीरे धीरे करना चाहिए, यानी कि ये पांचों कार्य क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ रास्ता धीरे धीरे पार करना, फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक साथ धीरे धीरे सिलाई करना, पर्वतों को पार करना या पर्वतों पर चढ़ाई धीरे धीरे करना, विद्या धीरे धीरे प्राप्त करना और धन को धीरे धीरे कमाना चाहिए। ये पांचों कार्य धीरे धीरे यानी कि क्रमानुसार ही करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्य धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से ही सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। अर्थात इन कार्यों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है मनुष्यः सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत। मनुष्य को सर्वदा हमेशा गमन समये चलते समय या यात्रा करते समय सावधानम सावधानी पूर्वक चलेत चलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा चलते समय या यात्रा करते समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्। वस्त्रस्य सीवनम कपड़ों की सिलाई को जागरूकतया ध्यान पूर्वक कुर्यात् करना चाहिए। कपड़ों की सिलाई ध्यान पूर्वक करना चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात्। पर्वतस्य उपरि पहाड़ के ऊपर आरोहणम चढ़ने का कार्य क्रमेण क्रम से यानी कि निरंतर और छोटे छोटे कदम बढ़ाकर कुर्यात करना चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कार्य क्रम से यानी कि निरंतर और छोटे छोटे कदम बढ़ाकर करना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जियेत। विद्याम धनम च विद्या और धन को निरंतरम निरंतर यानी कि लगातार प्रयत्नेन प्रयास से अर्जियेत अर्जित करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। विद्या और धन को निरंतर प्रयास से प्राप्त करना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि शनेः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्। एतानि पंच कार्याणि ये पांचों कार्य शनेः धीरे धीरे अर्थात यानी कि सोपान क्रमेण सीढ़ी दर सीढ़ी यानी कि स्टेप बाय स्टेप एव ही कुर्यात करना चाहिए। ये पांचों कार्य धीरे धीरे यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी ही करना चाहिए। तो इसका अर्थ है मनुष्य को हमेशा चलते समय या यात्रा करते समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। कपड़ों की सिलाई ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कार्य क्रम से यानी कि निरंतर और छोटे छोटे कदम बढ़ाकर करना चाहिए। विद्या और धन को निरंतर प्रयास से प्राप्त करना चाहिए। ये पांचों कार्य धीरे धीरे यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी ही करना चाहिए। तो बच्चों एक बार फिर टाइम है एक छोटे से क्विज का। तो बताइए
विद्या किसकी गुरु है? राजाओं की, विद्वानों की, गुरुओं की या धनी लोगों की? तो जल्दी से इसका आंसर सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक दिया है, न विद्या विना सौख्यम नराणम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। इसका पदच्छेद क्या है? न विद्या विना सौख्यम नराणम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। तो इसका अन्वय है, विद्या विद्या के यानी कि ज्ञान के, विना बिना, ज्ञान के बिना, नराणाम मनुष्यों को, ध्रुवम निश्चित या स्थायी, सौख्यम सुख या आनंद, न जायते उत्पन्न नहीं होता है यानी कि प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान के बिना मनुष्य को निश्चित या स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है। अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत। अतः इसलिए धर्म अर्थ, अर्थ यानी धन, मोक्षेभ्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इसलिए धर्म धन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास समाचरित अवश्य करना चाहिए। इसलिए धर्म धन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को विद्या का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ, ज्ञान के बिना मनुष्य को निश्चित या स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए धर्म अर्थ यानी कि धन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को विद्या का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं। तो इसका भावार्थ है, मानवानां कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मानवानां कृते मनुष्य के लिए विद्या अर्जनम विद्या प्राप्त करना अत्यंतम अनिवार्यम अत्यंत आवश्यक भक्ति होता है। मनुष्य के लिए विद्या प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि नराः विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, यदि अगर नराः मनुष्य विद्या अर्जनम विद्या प्राप्त न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, अगर मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, तरही तो फिर स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति। स्थिरम सुखम स्थायी सुख यानी कि हमेशा रहने वाला सुख, न प्राप्नुवन्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे स्थायी यानी कि हमेशा रहने वाले सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात। अतः इसलिए धर्म साधनाएं, धर्म की साधना के लिए यानी कि सही रास्ते पर चलने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अर्थ लाभाय और धन कमाने के लिए, मोक्षम प्राप्तुम च और जीवन में मुक्ति पाने के लिए विद्याभ्यासम कुर्यात विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इसका अर्थ है, मनुष्य के लिए विद्या प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करते हैं तो वे स्थायी यानी कि हमेशा रहने वाला सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए धर्म की साधना के लिए यानी कि सही रास्ते पर चलने के लिए, धन कमाने के लिए और जीवन में मुक्ति पाने के लिए विद्या का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक दिया है, तारणाम भूषणम चंद्रः लतानां भूषणम सुमम पृथ्व्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। इसका पदच्छेद किया है, तारणाम भूषणम चंद्रः लतानां भूषणम सुमम पृथ्व्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। इसका अन्वय है, चंद्रः तारणाम भूषणम अस्ति। चंद्रः चंद्रमा, तारणां तारों का यानी कि नक्षत्रों का, भूषणम आभूषण या गहना, अस्ति है। चंद्रमा तारों का आभूषण है। सुमम लतानां भूषणम अस्ति। सुमम फूल, लतानां लताओं का, भूषणम अस्ति आभूषण है। फूल लताओं का आभूषण है। राजा पृथ्व्याः भूषणम अस्ति। राजा पृथ्व्याः पृथ्वी का, भूषणम अस्ति गहना है। राजा पृथ्वी का गहना है। परम विद्या सर्वस्व
भूषणम अस्ति परम, लेकिन विद्या सर्वस्व, सभी का भूषणम अस्ति आभूषण है, लेकिन विद्या सभी का आभूषण है। तो इसका अर्थ है चंद्रमा तारों का यानी कि नक्षत्रों का आभूषण है, फूल लताओं का आभूषण है, राजा पृथ्वी का गहना है, लेकिन विद्या सभी का आभूषण है। तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ है तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते। तारकाः सभी तारे या सभी नक्षत्र चंद्रेण सह चंद्रमा के साथ शोभन्ते सुशोभित होते हैं यानी कि सुंदर लगते हैं। तारे या सभी नक्षत्र चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं। लताः कुसुमैः सह शोभन्ते। लताः लताएं कुसुमैः सह फूलों के साथ शोभन्ते शोभा देती हैं। लताएं फूलों के साथ शोभा देती है। राजा पृथ्व्यः शोभां वर्धयति। राजा पृथ्व्यः पृथ्वी की शोभां वर्धयति शोभा बढ़ाते हैं। राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते। विद्या विद्या से सर्वेषां मनुष्याणां सभी मनुष्यों की शोभा वर्धते शोभा बढ़ती है। विद्या से सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है यानी कि विद्या से ही सभी मनुष्यों का सम्मान बढ़ता है। तो इसका अर्थ है तारे चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं, लताएं फूलों के साथ शोभा देती है, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार विद्या से सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है यानी कि विद्या से ही सभी मनुष्यों का सम्मान बढ़ता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी विये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका पदच्छेद क्या है? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी विये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो इसका अन्वय है विद्याधनम चोरहार्यम न अस्ति। विद्याधनम विद्या रूपी धन चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य न अस्ति नहीं है। विद्या रूपी धन चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है यानी कि चोर विद्या को चुरा नहीं सकते हैं। राजहार्यम न अस्ति। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य न अस्ति नहीं है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। भ्रातृभाज्यम न अस्ति। भ्रातृभाज्यम भाई बहनों के द्वारा बांटने योग्य न अस्ति नहीं है, न भाई बहनों के द्वारा बांटने योग्य है। भारकारी च न अस्ति। भारकारी बोझ बढ़ाने वाला यानी कि भार स्वरूप न अस्ति नहीं है और न ही बोझ बढ़ाने वाला है यानी कि और न ही भार स्वरूप है। व्यय कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते एव। व्यय कृते खर्च करने पर विद्याधनम विद्या रूपी धन नित्यम रोज वर्धते एव बढ़ता ही है। खर्च करने पर विद्या रूपी धन रोज बढ़ता ही है। अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। अतः इसलिए विद्याधनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम सभी प्रकार के धन में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य अस्ति है। इसलिए विद्या का धन यानी कि विद्या रूपी धन सभी प्रकार के धन में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य धन है। तो इसका अर्थ है विद्या रूपी धन चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है यानी कि चोर विद्या को चुरा नहीं सकते हैं, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाई बहनों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही बोझ बढ़ाने वाला है। खर्च करने पर विद्या रूपी धन रोज बढ़ता ही है। इसलिए विद्या का धन सभी प्रकार के धन में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य धन है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। तो इसका भावार्थ है चोरः धनम चोरयितुम शक्नोति। चोरः धनम चोर धन को चोरयितुम चुराने में शक्नोति समर्थ होता है। चोर धन को चुराने में समर्थ होता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति। राजा धनम राजा धन को अपहर्तुम छीनने में शक्नोति समर्थ होता है। राजा धन को छीनने में समर्थ होता है। भातृषु
धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति। भातृषु भाई बहनों में धनस्य विभाजनम धन का बंटवारा भवितुम अर्हति हो सकता है। भाई बहनों में धन का बंटवारा हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति। धनस्य धन को व्ययेन खर्च करने से धनम धन न्यूनम भवति कम हो जाता है। धन को खर्च करने से धन कम हो जाता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरितुम न शक्नोति। किंतु लेकिन विद्या रूपम धनम विद्या रूपी धन को चोरः चोर चोरितुम न शक्नोति चुराने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन विद्या रूपी धन को चुराने में चोर समर्थ नहीं होता है, यानी कि चोर कभी भी किसी भी व्यक्ति की विद्या या ज्ञान को चुरा नहीं सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति। राजा तस्य राजा उसका यानी कि उस विद्या का अपहरणम कर्तुम हरण करने के लिए यानी कि छीनने के लिए न शक्नोति समर्थ नहीं है। राजा उसका यानी कि उस विद्या का हरण करने के लिए समर्थ नहीं है, यानी कि राजा किसी की विद्या को छीन नहीं सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति। विद्या धनस्य विद्या रूपी धन का विभाजनम न भवति बंटवारा नहीं होता है। विद्या रूपी धन का बंटवारा नहीं होता है। विद्या भार युक्ता न भवति। विद्या भार युक्ता बोझ स्वरूप या भारी न भवति नहीं होती है। विद्या भारी या बोझ स्वरूप नहीं होती है। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोऽपि वर्धते। विद्यायाः विद्या को वितरणेन बांटने से विद्याधनम विद्या रूपी धन इतः अपि और भी वर्धते बढ़ता है। विद्या को बांटने से विद्या रूपी धन और भी ज्यादा बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एव प्रमुखम धनम अस्ति। अतः इसलिए सर्वधनेषु सभी प्रकार के धन में विद्याधनम विद्या रूपी धन एव ही प्रमुखम धनम अस्ति मुख्य धन है। इसलिए सभी प्रकार के धन में विद्या का धन ही सबसे मुख्य धन है। तो इसका अर्थ है राजा उसका यानी कि उस विद्या का हरण करने के लिए यानी कि छीनने के लिए समर्थ नहीं है। विद्या रूपी धन का बंटवारा नहीं हो सकता है। विद्या भारी या बोझ स्वरूप नहीं होती है। विद्या को बांटने से विद्या रूपी धन और भी ज्यादा बढ़ता है। इसलिए सभी प्रकार के धन में विद्या का धन ही सबसे मुख्य धन है। तो अब टाइम है एक छोटे सी क्विज का। तो बच्चों, इस पाठ के अंत में मेरा आपसे प्रश्न है कि इस पाठ में दो ऐसे श्लोक हैं जिनकी शुरुआत एक जैसे अक्षर से नहीं बल्कि एक जैसे शब्द से होती है। तो जल्दी से सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये था अध्याय 6 क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।